बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को मुझ बिंदु दास का सत साहेब। मैं बिंदु दास उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से हूँ। दास का मोबाइल नंबर 70 126 81 835 है। भगत भाइयों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारे पूज्य गुरु जी संत रामपाल जी महाराज को बरवाला आश्रम के जो फर्जी संचालक हैं, महेंद्र भगोड़ा, राम कुमार ढाका, बलजीत सिंह, बलजीत की पुत्री बेबी, बबीता उर्फ बेबी, जो कि संत रामपाल जी महाराज को 5 महिला 1 बच्चे के मर्डर में झूठी गवाही दे करके संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास की सजा करा दी। भगत भाइयों, ये मैनेजमेंट के हत्यारे लोग, ये झूठे मक्कार गद्दार, ये अपने आप को बचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज को झूठी गवाहों में फंसा दिया। भगत भाइयों, जैसे भी आप सभी को पता है, आप लोग देखते होंगे कि हर जगह गांव, नगर, शहर, ये सतलोक आश्रम के से जुड़े जो पुस्तक सेवा वाले भगत भाई हैं, ये अपने विचार से तो सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने गुरु जी के ज्ञान को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, मगर शायद ये लोग कभी इन पुस्तकों को खोल के नहीं पढ़ा है। इसमें इतनी अभद्र भाषाएं लिखी हैं जो संत रामपाल जी महाराज के इस संसार में बदनाम कर रही हैं। जो लोग भी इन पुस्तकों को पढ़ते हैं, वो लोग संत रामपाल जी को बहुत गंदी नज़र से देखते हैं। कैसे भाषा लिखने वाला है संत। और ये इन लोगों को भी पता नहीं है कि ये पुस्तकें छापता कौन है, कहाँ से आती हैं, किस प्रेस से आती हैं, कौन इन्हें देता है, ये कुछ नहीं बताते हैं। ये केवल फर्जी काम करते हैं। आज लगभग 10 साल हो गए हैं संत रामपाल जी महाराज को जेल में सजा काटते हुए, और ये मैनेजमेंट के लोग बताते थे कि संत रामपाल जी आ जाएंगे, कल आएंगे, आज तक नहीं आए। आखिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? और ये पुस्तकें जो फर्जी बांट रहे हैं, इनका मेन कारण शायद ये पुस्तक सेवा वाले भगत भाइयों को ना मालूम हो। जिस प्रकार से ये मैनेजमेंट के गुंडे संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करा करके जो 428/2014 का जो केस चल रहा है, 429 और 430 में आजीवन कारावास की सजा हो जाने के बाद जो 428 वाला केस चल रहा है, इन हत्यारे मैनेजमेंट आरएसएस के गुंडों का मूल उद्देश्य है कि संत रामपाल जी महाराज को जेल से ही प्राण छोड़ दें और संत रामपाल जी महाराज को फांसी हो जाए। संत रामपाल जी महाराज के शरीर छोड़ते ही ये जितनी भी फर्जी पुस्तकें हैं, अंधश्रद्धा खतराए भक्ति जान, अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान, जीने की राह ज्ञान गंगा, ये जितनी भी फर्जी पुस्तकें हैं, ये गवर्नमेंट को दे करके इसमें जो टिप्पणियाँ उल्टी सीधी लिखी हैं और इनके संचालक संत रामपाल जी महाराज को लिखा है।
ये संत रामपाल जी महाराज के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को भी बंद कराना चाहते हैं। सबसे दुखद समाचार तो ये है भगत भाइयों कि हम लोग लाखों से सोने के बाद भी अपने पिताजी के लिए सच्ची आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं और ये लोग झूठी का डंका पीट रहे हैं। आप लोग महसूस करिए कि संत रामपाल जी महाराज इतने कड़ाके की सर्द हो रही है, किस प्रकार से भगत जी रह रहे होंगे, किस प्रकार से वहाँ पे कैसी व्यवस्था कैसी नहीं है। हम लोग तो यहाँ जैसा भी तैसा है, जिसके पास परमात्मा का दिया हुआ सब लोग सुरक्षित रहते हैं, मगर हमारे गुरु जी किस प्रकार से होंगे। कभी विचार करो भगत भाइयों और अपने गुरु जी के लिए आवाज़ बनो। संत रामपाल जी महाराज के ऊपर हुए अत्याचारों को जानने के लिए ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ो। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद अपने गुरु जी के प्रति हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाओ। जब तक भगत भाइयों हम और आप लोग मिलकर आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक हमारे गुरु जी इन मैनेजमेंट के चुंगल से नहीं छूटेंगे, क्योंकि इन लोगों ने इस प्रकार से षड्यंत्र रचा कि हम जैसे भोले भक्त आत्माओं को अपना उल्टा सीधा पढ़ा करके किसी को 20,000 25,000 की नौकरी दे करके इस सब को अपना गुलाम बना लिया है और सब लोग आंख मूंद करके भेड़ चाल इनके पीछे चलने लगे हैं। किसी को भी कोई सच्चाई नहीं मालूम है कि संत रामपाल जी महाराज के जेल जाते ही सतलोक आश्रम बरवाला पुलिस कस्टडी में चला गया, वो लॉक हो गया है और जगह जगह फर्जी नामदान सेंटर खोल करके लोग नाम ले रहे हैं। और नाम कैसे ले रहे हैं भगत जी, जब वो गुरु ही नहीं है तो नाम कौन दे रहा है। यदि किसी ने को संत रामपाल जी महाराज नाम देने का आदेश दिया हो तो वो बताओ और वो प्रमाण दिखाओ। भगत भाइयों, आप लोगों से निवेदन है कि ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष मंगाओ और इसको अच्छे से पढ़ो। इसमें संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जितने भी केस हैं उनका जजमेंट दिया हुआ है और अपने गुरु के लिए आवाज़ बनो। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ के।